गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में हमारा टैबलो, हम स्कूल में आए हुए हैं और यहाँ पर हमारी तकरीबन सारी चीज़ें रेडी हैं। हम लोग इस टाइम आप लोगों को दिखाएंगे भी हाल में हमारा टैबलो होगा। जो आई और बहुत सारे तो गाइस ये हाल है, यहाँ पर आवाज़ गूंज रही है इसलिए आप लोगों को आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। मैंने एग्जिट से आवाज़ करके आप डाली है। तो गाइस इस टाइम ये हमारा रोल आ गया है। ये ब्लू बास्केट में मैं बैठा हूँ और पर्पल में मुनीब, और ये आगे बाबा जी हैं और आगे एक और आदमी ठहरा था। ये भी काम कराने आया, सामान लेने आया होता है। और ये बाबा आता है और यहाँ पर ये मुनीब को कहता है कि मुझे सामान चाहिए। मुनीब कहता है कि सामान आपको मिल जाएगा सारा, और थोड़े से पैसे लगेंगे। तो बाबा गुस्से में उसको कहता है कि तुम्हारी वजह से ही करप्शन हो रहा है, तुम लोग ही मतलब कि इस मुल्क को तबाह करे। तो मुनीब कहता है पीछे लाइन में लग जाओ, और यहाँ से वो बाबा जी आगे धक्के देते हुए आता है और वो दूसरा लड़का कहता है पीछे लाइन में लग जाओ, लेकिन फिर दोबारा बाबा आगे आ जाता है।
और फिर मैं कहता हूँ इसको बाबे को कि बाबा जी हम काम कर देते हैं, पीछे लाइन में लग जाओ, अब बुज़ुर्ग को आप इसराफ का लिहाज कर रहे हैं हम लोग। फिर बाबा जी पीछे लाइन में लग जाते हैं, लेकिन बाबा जी को फिर भी जल्दी होती है, बाहर निकल कर देखते हैं, लेकिन बाबा जी की बारी आ जाती है। जब बाबा जी आते हैं तो फिर बाबा जी के जैसे मैं थोड़े कागजात चेक करता हूँ और फिर थोड़ी देर बाद पता लगता है कि टाइम ख़त्म हो गया है। फिर मैं बाबा जी को कह देता हूँ बाबा जी कल आना, और उनके कागजात वापस कर देता हूँ। ये बाबा जी के कागजात उनको वापस दे दिए मैंने। ये बाबा जी कहते हैं कि भाई कर लो मेहरबानी कर दो, लेकिन फिर भी टाइम ख़त्म हो जाता है। बाबा जी चले जाते हैं और यहाँ से मुनीब मुझे कहता है कि भाई चाय पीने चलें, और ये पीछे भी आवाम दिखा ले, पीछे जो बच्चे बैठे हुए हैं ये इस साइड भी दूसरी साइड भी बैठे हुए हैं, और यहाँ से हम चाय पीने जाते हैं और ये नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है। ये मैं उठ के चाय पीने के लिए हम गए और वो नेक्स्ट डे का बोर्ड लेके आ गया कि भाई नेक्स्ट डे अगला दिन दोबारा। तो जैसे ही अगले दिन का बोर्ड लेके नीचे जाता है और हम लोग मुनीब और मैं अपनी अपनी जगह पे वापस आके बैठ जाते हैं, और अगले दिन होता है और बाबा जी दोबारा हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता चले आ जाते हैं। जैसे ही बाबा जी आते हैं और मुझे कहते हैं बेटा मेरा काम कर दो, मैं कल भी आपके पास आया था, और मैं ऊंची से मुनीब को कहता हूँ मुनीब कल वाला बाबा आ गया, अखलाकियात वाला जरा गला करदा सी। मुनीब कहते हैं मेरे हाथ तो बंधे हैं, खुद ही निबड़ लो इसके साथ। मैं बाबा जी को कहता हूँ कि कागजात दिखाओ। फिर मैं जब चेक करता हूँ बाद में पता लगता है इसके अंदर दुबई के अथॉरिटी लेटर है ही नहीं। मैं बाबा जी को कहता हूँ बाबा जी इसके अंदर कागजात मुकम्मल ही नहीं है। बाबा देख के कहते हैं कि मुकम्मल हैं, देखो मुझे तो यही मिले हैं। फिर मैं दोबारा पकड़ता हूँ और कहता हूँ देखता हूँ, तो फिर बाद में मुनीब मुझे आवाज़ दे के कहता है कि कोई बाबा जी का काम कर दो, बाबा कोई ना कोई तो पैसे दे देगा। लेकिन इतनी देर में बाबा चला पड़ता है। बाबा कहता है कोई पैसे, मेरा इतना बेटा ईमानदार था, वो भी गवर्नमेंट ऑफिसर था, उसने कभी तो करप्शन नहीं की, और तुम लोगों की वजह से ही हमारा मुल्क तबाह हो रहा है। और बाबा इतनी ज़ोर से डंडे मारता है और मैं मुनीब को इतनी देर में इशारा करता हूँ कि आकर देख ले। मुनीब आके माफ़ी मांगने लग जाता है और बाबा गुस्से में मुनीब का गिरबान पकड़ लेता है, और मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। बाबा जी का सामान लाने पर हमें मजबूर कर देते हैं, ना हमें करप्शन होती है ना कुछ और यहाँ से हम लोग जाते हैं बाबा जी का बेटे को ले आते हैं, जो कि बाबा जी का बेटा दुबई गया होता है, और वो वहाँ पर मौत हो जाती है उसकी, और वो वहाँ से वापस आता है। तो फिर हमें पता नहीं होता कि सामान इसका ये है। तो जब लाते हैं और बाबा जी इधर बैठ के रोने लग जाते हैं, अपने बेटे को पहले देखते हैं और फिर रोने लग जाते हैं। और इतनी देर में मैं आके बाबा जी को कहता हूँ बाबा जी हौसला करो। और यहाँ पर हमारा टैबलो मुकम्मल हो जाता है। और यहाँ पर मैं शुक्रिया कर देता हूँ, अब हमारे सर बैठे होते हैं आगे। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।